वेलकम बैक टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। एंड आज की इस वीडियो में हम जो है एक शॉर्ट राइटिंग टास्क का जो टॉपिक है इनविटेशन एंड रिप्लाई ये करने वाले हैं। आपको वीडियो को एंड तक देखना है। आपको बहुत ही अच्छे से फॉर्मेट समझा दूंगा, बनी बनाई लाइंस दे दूंगा जिनको सिर्फ आपको याद रखना है और आप कोई भी टॉपिक आए कुछ भी आए आप आराम से इनविटेशन और रिप्लाई आप लिख दोगे, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत आपको कॉन्सेप्ट में नहीं आने वाली है। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी तरीके की आप आके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहीं अगर नोट्स की बात करें तो वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इनविटेशन आप सभी ने कभी ना कभी देखा होगा। शादी का इनविटेशन आता है, बर्थडेज का इनविटेशन आता है, इनॉग्रेशन सेरेमनीज होती हैं उसका इनविटेशन आता है। तो इनविटेशन कोई नई चीज नहीं है। हम अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई इनविटेशन कार्ड देखते ही रहते हैं, ठीक है। कोई जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है या कुछ भी ऐसा होता है, हम अपने किसी करीबी को, अपने रिलेटिव को या जानने वाले को हम बुलाना चाहते हैं, इनवाइट करना चाहते हैं, तो हम उसको एक सिंपल सा इनविटेशन कार्ड भेज देते हैं, ठीक है। तो यही हमारा टॉपिक है इनविटेशन का। इनविटेशंस जो होते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो फॉर्मल इनविटेशन होता है और दूसरा होता है इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल इनविटेशन उन लोगों के लिए होता है जब हमें बहुत ज्यादा नंबर में लोगों को बुलाना है, मासिस को बुलाना है, बहुत ज्यादा भीड़ बुलानी होती है। यानी कि आप मतलब जब आप एक कार्ड को प्रिंट करवा के फिर आप उसको हर जगह पे पहुंचाते हो, ठीक है। सबके लिए कॉमन होती है उसमें जो भी डिटेल होती है, तो वो फॉर्मल इनविटेशन हो जाता है हमारा। तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। हमारे शादी के जो कार्ड होते हैं वो फॉर्मल इनविटेशन होते हैं जो हमारे घर पे आते हैं देने, ठीक है लोग। इनफॉर्मल इनविटेशन में क्या होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कुछ सोशल फंक्शंस होते हैं उसके लिए हम लोगों को इनवाइट करते हैं, जैसे कि एंगेजमेंट्स, मैरिज, ठीक है, बर्थ, ठीक है, इस तरीके से, और इनॉग्रेशन सेरेमनीज। सो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनविटेशंस। एंड फॉर्मल इनविटेशन जो होता है वो एक प्रॉपर इनविटेशन कार्ड होता है जो कि आपके लेफ्ट साइड में आपको दिख भी रहा होगा। इस तरीके से आपने भी देखा होगा शादी का कार्ड जो होता है, या लेटर टाइप में थोड़ा सा हो सकता है वो, ठीक है, थोड़ी इसकी शेप वैसी हो सकती है, लेकिन वो प्रॉपर एक कार्ड में होता है फॉर्मल इनविटेशन। वहीं इनफॉर्मल जो अब यहाँ पे इनविटेशन होता है वो हम एक या दो लोगों को या स्पेशली किसी एक को बुलाना है तो उसको हम थोड़ा इनफॉर्मल सा लिख के स्पेशल उसी के नाम का, ठीक है, इनविटेशन बना सकते हैं। तो ये दो तरीके से हो गए, आपको समझ आ गया होगा। फॉर्मल इनविटेशन में आपको कुछ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस का यूज करना होता है जिससे कि आप अपना लिखना स्टार्ट करते हो। तो उसके लिए आप एक तो ये लाइन यूज कर सकते हो, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, या फिर ऑन द ओकेजन ऑफ, ठीक है, या जो भी आपका ओकेजन है वो यूज कर सकते हो। या कॉर्डियली इनवाइट्स यू टू द मैरिज ऑफ देयर सन, या कुछ भी, या बर्थडे ऑफ देयर सन, ठीक है। तो ये लाइन आप यहाँ पे लगा सकते हो। या सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ बर्थडे ऑफ देयर सन, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। ये अलग अलग लाइनें हैं, जो आपको याद हो जाए, जो रट सकते हो वो रट लो, हर लाइन चल जाएगी, ठीक है, जो भी आप लगाना चाहते हो। अब शॉर्ट फॉर्म कोई भी आप मत लगाना पूरे इनविटेशन में, सिर्फ और सिर्फ RSVP ही एक शॉर्ट फॉर्म होती है जो कि एक फ्रेंच वर्ड है जिसको हम कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके, सो प्लीज रिस्पॉन्ड, यानी कि आप अगर किसी को इनविटेशन भेजते हो तो आप भी एक उम्मीद करते हो कि एटलीस्ट कोई रिस्पॉन्ड तो आएगा वहां से, आना है या नहीं आना, यानी कि आप मतलब उसको एक्सेप्ट करते हो या रिफ्यूज कर रहे हो, कुछ बताओगे तो सही। तो इसीलिए लोग जो है शादी ब्याह के कार्ड में नीचे लिखवा देते हैं RSVP, उसका यही मतलब होता है कि प्लीज रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा देता हूं किस तरीके से हमारा इनविटेशन कार्ड दिखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ ऑर्गेनाइजर या होस्ट, जो भी होस्ट है उसका नाम सबसे टॉप पे होता है, मिसिस एंड मिस्टर मदन शर्मा, ठीक है। तो अगर इनकी बेटी की शादी है, ठीक है, या मतलब आप कह सकते हो कि अगर सबसे ऊपर हम अपने दादा और दादी का नाम भी लिखते हैं, बहुत जगह मैंने लोगों को देखा है, तो जो भी होस्ट है उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। और फिर इवेंट आ जाएगा, क्या इवेंट है, शादी है, एंगेजमेंट है, या जो भी चीज है इवेंट आ जाएगा। डेट एंड टाइम आपको जरूर मेंशन करना है, ठीक है, कुछ इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। वेन्यू आपको बताना है कि भाई आना कहाँ पे है,
आप किसी को इनवाइट कर रहे हो तो बताओगे ना आना किधर है, क्या है, मतलब वेन्यू क्या है, लोकेशन क्या है। लास्ट में कॉन्टेक्ट डिटेल्स, यानी कि आरएसवीपी अगर लिखा हुआ है तो आप उसको रिस्पॉन्ड आपको करना है, नीचे नंबर दिया गया होगा तो आप उसको मिला के, यानी कि मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि अगर आपको शादी का कार्ड आता है तो आरएसवीपी के नीचे अगर नंबर दिया होता है तो आप कॉल करके बता सकते हो कि यस आई एक्सेप्ट दिस इनविटेशन और आई रिफ्यूज दिस इनविटेशन, आप बता सकते हैं। काफी एक एटिकेट मैनर्स माने जाते हैं ये बताना, ओके। और एक और इनविटेशन का एक एग्जांपल है आपके सामने, यानी कि होस्ट कौन है, द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स ऑफ लक्ष्मी पब्लिक स्कूल। क्या है यहाँ पे, इवेंट एनुअल डे सेलिब्रेशन है, डेट क्या है, डे क्या है, टाइम क्या है बताया हुआ है, इवेंट कहाँ, वेन्यू क्या है, स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है। सो इस तरीके से ये होने वाला है। जैसे कि ये लाइन थी, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, ठीक है, यहाँ कोर्डियली इनवाइट्स यू, ये लाइन भी आप लिख सकते थे यहाँ पे, ओके। एंड आरएसवीपी आप लिख दोगे ताकि अगला बंदा रिस्पॉन्ड कर दे आपको। और लास्ट में अगर कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देने हैं तो वो भी आप दे सकते हो अपने से आप बना के, ओके। अब है इनफॉर्मल इनविटेशन। इनफॉर्मल इनविटेशन जो होता है अपने फ्रेंड्स वगैरह को हम भेज देते हैं, अपने रिलेटिव्स को भेज देते हैं जो काफी जिनको अच्छे से हम जानते हैं, ठीक है, हु आर नोन पर्सन्स। सो यूज फर्स्ट पर्सन आई, वी एंड यू एंड अवॉइड यूजिंग ही, शी, दे। क्योंकि आप यहाँ पे किसी जानने वाले को बुला रहे हो तो थोड़ा सा आप इनफॉर्मल रह सकते हो, यानी कि आई इनवाइट यू, ठीक है, ठीक है, वी आर इनवाइटिंग यू, यू आर इनवाइटेड, ओके। एंड डू नॉट राइट सब्जेक्ट एंड रिसीवर एड्रेस, ये मत लिखना, ठीक है, ये मत लिखना। सब्जेक्ट और रिसीवर एड्रेस नहीं आता इनफॉर्मल इनविटेशन के अंदर। कोई भी अगर ऐसा बता रहा है आपको कि रिसीवर एड्रेस भी लिखना है, सब्जेक्ट भी लिखना है, तो वो आपके नंबर कट सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत जगह मतलब ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं कि कोई वीडियो में क्या बताता है, कोई क्या बताता है, लेकिन जो ओरिजिनल जो फॉर्मेट होता है इनफॉर्मल इनविटेशन का, उसमें हम सब्जेक्ट और रिसीवर एड्रेस को नहीं लिखते, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स। राइट इन वार्म एंड पर्सनलाइज स्टाइल, थोड़ा सा अपनापन झलकना चाहिए, कुछ ऐसा लिखना। अवॉइड राइटिंग अननेसेसरी डिटेल्स, थोड़ा कम ही लिखना। बिगिन विद डियर, डियर सुरेश, डियर रमेश, डियर राकेश, इस तरीके से जो भी हैं आपके जानने वाले। एंड वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स, ओके, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना। अब इनफॉर्मल इनविटेशन का क्या फॉर्मेट होता है, सेंडर एड्रेस है, मैंने आपको बार बार बताया है, सब्जेक्ट और रिसीवर एड्रेस नहीं आता, ओके। डेट है, फिर जो सैल्यूटेशन है सर मैडम या डियर, जो भी आप लिखना चाहो, ओके। ऑन द ऑस्पिशियस ओकेशन, डैश डैश डैश, जो भी आप अंदर लिखना चाहते हो, क्या ओकेशन है, कब, कहाँ कहाँ कैसे, ठीक है। आई कॉर्डियली इनवाइट यू, और इस तरीके से योर सिंसियरली योर ट्रूली, ये आपका नेम आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे कि एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें, काफी अच्छा। सो यू आर अनुज और राइट एन इनविटेशन टू इनवाइट ऑल योर फ्रेंड्स फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए इनवाइट करना है। सो आप अपना एड्रेस लिख दोगे और उसके बाद जो आपका जो मतलब डेट आ जाएगी, और डियर राहुल जिसको भी आप इनवाइट कर रहे हो, और आई हैव मच प्लेजर इन इनवाइटिंग यू, तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि आप इनवाइट कर रहे हो, वही सब चीजें आ जाएंगी। एंड लास्ट में यूअर्स ट्रूली, ठीक है, ये हो जाएगा। अब जब हम इनविटेशन भेज देते हैं तो उसके बाद सामने वाले को रिप्लाई भी देना होता है। सो रिप्लाई कैसे दिया जाता है ये भी मैं आज आपको सिखा देता हूं, ठीक है। अब फॉर्मल रिप्लाई कैसे होता है, यानी कि अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो, फॉर्मली आपको किसी ने शादी का कार्ड भेजा है या कोई अगर बर्थडे पार्टी का कार्ड है, तो आप उसको एक्सेप्ट कैसे करोगे रिप्लाई लिखते हुए। सो इनवाइटी का नेम होगा, ठीक है, यानी कि मान लो राकेश इनवाइटी है, सो राकेश थैंक, और जो होस्ट है मान लो जिसकी शादी थी वो मुकेश है, सो राकेश थैंक मुकेश फॉर इनवाइटिंग देम ऑन द ओकेशन, यानी कि अगर शादी है ऑन द मैरिज ऑफ देयर सन, या ऐसे ऑन डे, डेट, टाइम, वेन्यू, जिस भी, ये मतलब मैं पूरा आपको एक खाका बना के दे रहा हूँ फॉर्मेट, यही आप याद कर लो और आप आराम से नंबर पा जाओगे, ठीक है। ही हैज, और अगर ज्यादा लोगों को बुलाया तो दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन एंड होप्स टू रीच एट द वेन्यू बाय डैश 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 एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून। सो इस तरीके से आपका फॉर्मल रिप्लाई हो जाएगा एक्सेप्टेंस का। अगर आप रिफ्यूजल देना चाहते हो, आप नहीं जाना चाह रहे हो, सो ऊपर तक की लाइनें तो सेम रहेगी, पर आगे आप लिख दोगे ही या फिर they regret that they will be not be able to attend the occasion due to some reasons, so we are मतलब यहाँ he और they convey his or their best wishes। so ये भी बना बनाया फॉर्मेट है, बस आपको नाम और ओकेजन डाल देना है जो भी आपके पेपर में आएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा। वहीं इनफॉर्मल रिप्लाई की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर आप एक्सेप्ट करते हो, अगर पार्टी के लिए बुलाया है दोस्त ने, एक्सेप्ट कर रहे हो, तो सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे,
डेट और डियर होस्ट, जो भी मान लो राहुल है अगर तो डियर राहुल, आई एम ग्लैड टू रिसीव योर इन्विटेशन ऑन डे डेट टाइम एंड वेन्यू एंड आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल बी ज्वाइनिंग यू इन द सेलिब्रेशंस, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू सून। सिंपल सी लाइनें हैं और आप एक्सेप्ट कर रहे हो और ये हो जाएगा आपका इनफॉर्मल रिप्लाई। वहीं इनफॉर्मल रिप्लाई में अगर आप रिफ्यूजल देना चाहते हो तो यहां तक तो सारी लाइनें सेम रहने वाली हैं, बस आगे रेग्रेट लगा देना, आई रेग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल बी नॉट एबल टू ज्वाइन योर सेलिब्रेशन ड्यू टू सम रीजंस एंड प्लीज एक्सेप्ट माय लव, सेंडिंग यू गुड विशेस, योर्स ट्रूली, और अपना नाम लिख देना लास्ट में जो भी पेपर में आपको दिया होगा। सो काफी सिंपल सा टॉपिक था, मैंने आपको करवा दिया है। जल्दी ही मैं आपको और टॉपिक्स भी करवा दूंगा जो आपके रिपोर्ट वगैरह के रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक चीज आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, जॉब लेटर मैंने करवा दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जॉब लेटर, जॉब एप्लीकेशन अच्छे से, बहुत ही अच्छे से समझाई है। सो आप प्लीज लिंक को चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे दूंगा अभी थोड़ी देर के अंदर ही मैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।